बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब अब लाडले नहीं रहे। वो जो फ़ौरन जाते ही रिलीफ मिल जाता था ना अदालत में कि आधी रात को भी गए तो पहुंच गए, तो कल पहले तो दरख्वास्त ही नहीं तैयार हुई और तैयार होकर आज जब पहुंचे तो एतराज़ लगे और नहीं सुनी गया, पीर की डेट पड़ गई है। खान साहब क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, कैसे वक्त बदल जाते हैं, पता चला कुछ? लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर उनकी पार्टी बता रही है कि मार्शल्लाह लगने लगा था और ख़ान साहब ने रोक लिया है। सुभान अल्लाह, मतलब ख़ान साहब मार्शल्लाह रुकवा रहे हैं इस मुल्क में, ये भी उनकी पार्टी बता रही है। और फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक के पाँव पकड़ने के बाद अब चोरों डाकुओं के पाँव पकड़ने पर तैयार हैं इमरान खान साहब, और हुकूमत लेकिन नहीं मान रही है। तो ये सब जो बातें हैं उनमें सबसे पहले हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है, हुकूमत तो कह रही है कि इमरान खान साहब फ़ारिग हैं, उनको सज़ा मिल गई है उनके करतूतों की, उनके अमाल की, और अभी थोड़ी सज़ा है, ये मज़ीद मिलेगी। आप मरीम नवाज़ साहिबा के ट्वीट देख लें, वो तो कह रही हैं कि अभी इनको दोनों मियाँ बीवी को पकड़ के जेल में डालें, उन पर केस बनाएं और इनको सज़ा दिलवाएं, जेल में डाल के कर दें। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बात की है मीडिया से और उन्होंने कहा है कि PTI डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है और उनके सब लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब के साथ ही छोड़ जाएंगे। और उसमें सबसे ख़तरनाक काम वो बता रहे हैं परवेज़ इलाही साहब का, कि परवेज़ इलाही साहब उन्हें छोड़कर जाने को तैयार हैं। उन्हें इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि उनका क्या बंदोबस्त करना है, क्योंकि वो जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं? जो हालात हुए हैं, खान साहब की सज़ा, खान साहब को जो नाअहली हो गई है 5 साल के लिए, अगरचे उस नाअहली को ख़त्म करने के लिए आज सुबह खान साहब पहुँचे अदालत में। वैसे तो उन्होंने कल ही कहा था, बार बार आता रहा कि हमने तैयार कर लिया है, दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त नहीं जा सकी। आज सुबह वो अदालत में पहुँचे तो ख्याल तो वही था ना, लाडला है, जाएंगे, फ़ौरन एंटरटेन हो जाएगी और फ़ौरन कोई स्टे मिल जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। अदालत ने एक रूटीन मैटर के तौर पर उस पर पहले कुछ एतराज़ात लगे जो टेक्निकल चीज़ें थी, और उसके बाद वो एतराज़ात ख़त्म हुए तो मंडे के लिए उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है उनकी दरख्वास्त को, इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का उसमें मौक़िफ़ यह है कि ये नाअहली नहीं दुरुस्त और ये नाअहली ख़त्म कर दी जाए। तो नाअहली कैसे ख़त्म होगी? इतनी ऑब्वियस सी, इतनी क्लियर सी चीज़ें हैं कि भाईजान आपने तोशा खाना से चीज़ें ली हैं, तोशा खाना में तो पहुँची नहीं ना। वो जो गिफ्ट आए हैं कोई 125 के करीब, 112 या 118, जितने भी उसके नंबर मुख्तलिफ कोट होते हैं, वो के सारे उठा के बेच दिए और बेचने के बाद उसके कुछ पैसे जमा करा दिए। अच्छा, और वो कहीं प्रूव नहीं हो सकते। आपके अपने गोशवारों में, आपके टैक्स रिटर्न्स में कहते हैं हमने उसमें पैसे शो किए, टैक्स ज़्यादा दिया। वो टैक्स किस बात का दिया आपने? आप कौन सा कारोबार कर रहे थे जिसका टैक्स दिया? और वो पैसे जो 10-12 करोड़ के एस्टिमेटेड है, वो जो सेल किया आपने, तोहफे थे एस्टिमेट के मुताबिक भी, लेकिन असल में तो ज़्यादा है। वो एक घड़ी ही कम अज़ कम 14 करोड़ रुपए की थी हजूर। वो वाली घड़ी इमदाद सुमरू साहब ने जो रिपोर्ट दी थी, और वो सऊदी शहजादे वाली घड़ी वो कहाँ गई? वो एक घड़ी का हिसाब नहीं आप दे पा रहे हैं। तो अब उनके लोगों का तो कहना यह है कि 2.5 करोड़ के सिर्फ तोहफे थे, बेच दिए तो क्या हो गया? यानी छोटी चोरी है। वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि छोटी चोरी वालों को माफ़ कर दे, तो वो अपनी चोरी को छोटी कर रहे हैं ताकि उनके ख्याल में इससे माफ़ी मिल जाएगी। इस तरह से माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अदालत में तो उनकी डेट पड़ गई है मंडे की। मंडे में वो क्या करने जाएंगे? यही कह सकते हैं कि भाई छोटी सी चोरी थी, माफ़ कर दें। अच्छा, तो जो रिलीफ मिलने वाला एलिमेंट था उसके हवाले से भी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं लोगों की कि चीफ जस्टिस जो हैं वो तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सारे फ़ौरन मंडे को तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब आपका क्या बनेगा? आपने तो लगता है घबराना शुरू कर दिया, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। ये तो अभी मामला चलेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक केस आया है अभी, तो वो फ़ॉरेन फंडिंग केस है। इतनी सारी अमाउंट्स जो हैं, वूटन क्रिकेट क्लब, वो नकवी साहब, बराज ग्रुप, और करोड़ों अरबों रुपए पता नहीं कहाँ गए, खाए पिए गए, जो जमा किए शौकत खानम के नाम पे, लगाए अपनी जो है सियासी पब्लिसिटी के लिए। वैसे तो अब उन पार्टियों के नाम भी आ गए ना जिन पार्टियों को आपने दिए थे और जिनके ज़रिए ये पब्लिसिटी का सारा आपका ट्रेंड चला, जो आपने मुहिम चलाई, वो सब भी नाम आते जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें ही खुलनी है ना, बारी बारी एक एक करके होना तो है ना, भुगतना तो है। नाअहल तो हो गए हैं, करप्ट तो साबित हो गए हैं। अच्छा, फिर वो कहते थे आलम इस्लाम के लीडर हैं। अब आप देखें, लोगों ने वो ट्वीट किए हुए हैं, आलम इस्लाम के लीडर को इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी सब ने यही छापा हुआ है कि वो इमरान खान साहब करप्शन के चार्जेस पर डिसक्वालीफाई हो गए हैं। तो ये
वो जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, वहाँ पर सारी दुनिया में वो पैगाम चला गया आपका कि पाकिस्तान में जो आप जाकर शोर मचाते थे, लोगों को बताते थे कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, तमाम सियासतदान चोर हैं, आप बिल्कुल उसी कैटेगरी में खड़े हो गए हैं। अच्छा, तो फिर ख्याल क्या था कि जब नाअहल होंगे तो सब कुछ जैम हो जाएगा, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, लोग निकल आएंगे। लोग नहीं निकले। वो पहले हमने अंदाजे से सुबह वाली वीडियो में भी जो मैंने आपसे बात की थी कि कोई 5000 के नंबर्स आ रहे थे, अब वो कोई सारे स्पॉट्स आ गए जहाँ पे लोग जमा हुए हैं। कोई 80-90 के करीब, 87 कोई 90 के करीब स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग एहतजाज के लिए जमा हुए, और कहीं 100 बंदा, कहीं 200 बंदा, कहीं 500 बंदा, ये इससे ज़्यादा नहीं थे, कहीं 20 बंदे, कहीं 10 बंदे। ठीक है, तो ये कमाल हुआ है जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसका। तो फिर अब उसको चोरी को छुपाना था, अपने इस चोरी तो उसमें छुपाने की कोशिश कर ली ना, जिस पे सज़ा हो गई है। अब छुपाना था इस बदनामी को, इस शर्मिंदगी को कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर उसके लिए क्या मौक़िफ़ बनाया गया, फिर वो स्टोरी चलाई गई कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने लगा था और इमरान खान साहब ने रोक लिया। और कैसे रोक लिया कि GHQ से अहम शख्सियात आईं, 1-to-1 मुलाकातें हुई, और फिर कुछ और अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई, और उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अपना धरना ना दें, आप अपना लॉन्ग मार्च ना करें, तो हम मार्शल लॉ नहीं लगाते, वरना मार्शल लॉ लगाने लगे हैं। तो मतलब क्या मजाक है यार, मतलब आपके सड़कों पर बंदे ही नहीं थे, आपका कोई बंदा निकलता तो सही। अच्छा, इमरान खान साहब ने कॉल ऑफ करने का, धरना या लॉन्ग मार्च जो भी उन्होंने करना था, लोगों को घरों पे भिजवाने के लिए जो पैगाम दिया है, उनका वीडियो पैगाम जो आया वो 9:30 बजे आया है। तो सब ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि 7 बजे के बाद लोग गायब होना शुरू हो गए थे, कोई नहीं था सड़कों पे, सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए थे, जाके टेलीविज़न पर इंतजार कर रहे थे कि 8:30 बजे इमरान खान साहब क्या पैगाम देंगे। पहले तो टाइम ही नहीं ना दिया, फिर 8:30 दिया, फिर 8:30 बजे तक रिकॉर्डिंग नहीं हुई। रिकॉर्डिंग अगर हो भी गई थी तो 9:30 बजे वो ऑन एयर हुआ पैगाम, और उस पैगाम में क्या था कि आप घरों को चले जाएँ, मैं कॉल दूँगा। तो खान साहब, हम कॉल का तो इंतज़ार कर रहे हैं 25 मई से। 25 मई को भी आपने यही कहा था कि मैं तसादुम के डर से वापस चला गया। अच्छा, खुद ही बता रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं असलहा लेके निकले हुए थे, उनके अपने लोगों के पास था ना, तो और तसादुम कैसे होता है। फिर अदालत की बात माना ना, अदालत की बात भी नहीं मानते। अदालत ने 25 मई से पहले भी ये डिसीजन दिया था, ये अहकामात जारी किए थे कि आपने इन मकामात तक नहीं जाना, और ये सर्टन एरिया डेजिग्नेट हो गया था कि आपके एहतजाज के लिए वो है। सारे चीज़ों को, रुकावटों को तोड़कर, तमाम अहकामात को बालाए ताक रख के इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने उसके अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की, खुल्लम खुला। और अदालत ने प्यार मोहब्बत में किया, उनका शायद इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला होगा, उस चक्कर में आपकी बचत हो गई थी उस दफ़ा। तो अब फिर वही हो रहा है। अब तो हुकूमत गई हुई है ना अदालत में कि इनको वो रोका जाए एहतजाज से, चीज़ों से, जलाओ घिराओ से, ये जो मार्च करना है लॉन्ग मार्च, इससे अदालत ने उसको लटका दिया। अभी फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया था कि जब कोई फ़रीक उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम देख लेंगे। तो आपने कल फिर खिलाफ वर्जी की, आपके लोग सड़कों पे निकले, टायर जलाए, जितने भी थे, 10 थे, 15 थे, 5 थे, 20 थे लोग, उन्हें किया। तो उस पर हुकूमत की तरफ से तो केसेस बन गए हैं, कोई 100+ लोगों के खिलाफ केस बना दिया हुकूमत ने, जिनमें इवन दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल किया, और ख़ुद इमरान खान साहब भी उसमें शामिल है। अच्छा, फिर कहते हैं ना कि मैं रोज़ रोज़ अदालतों में जाता हूँ। भाई आप ये करेंगे, असल में आपको आदत पड़ी हुई थी वो 2014 वाली ना, कि आप जाएंगे सड़कों पे एहतजाज करेंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, पार्लियामेंट हाउस के गेट के सामने बैठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, जंगलों पे लोगों के कपड़े लटकाए होंगे, ये सारा कुछ करेंगे, उस पर PTV सेंटर पे कब्ज़ा कर लेंगे, ये सब कुछ करेंगे और आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो खान साहब वो अय्याशियाँ जो है ना ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने घबराना नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अभी बहुत सारी मुश्किल वक्त आपने देखना है। वो जो तमाम आपके काम होते रहे हैं, जो तमाम आपकी हरकतें थी, वो सारी की सारी जो है ना वो भुगतनी पड़ेंगी। और इन्हीं चीज़ों से तंग आके, एक तरफ तो ज़ाहिर है दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए तो है ना, दूसरी तरफ इमरान खान जो साइकोलॉजिकली जंग हार चुके हुए हैं। पहले तो वो जिन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते थे, उनके पाँव पकड़े उन्होंने, जाकर तरले मिन्नतों पर उतराए थे ना, जाकर पकड़ लिए। और वो आरिफ अलवी साहब गए, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि आए जनाब, प्लीज़ खान साहब से मिल लें, खान साहब से मुलाकात कराई, कुछ नहीं सुना किसी ने। बल्कि वो पता ये चला कि उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब, आपको जो रिलीफ मिल सकता है वो सियासी क़यादत से मिल सकता है, तो जाएँ नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से, उनसे बात करें। पॉलिटिकल एक मामला चल रहा है ना, उसमें जाके जिनसे डील करना कर लें। और अब वो मीर जाफ़र और मीर सादिक जिन्हें कहते थे, उनके पाँव पकड़ने के बजाय के बाद
अब जिनको चोर और डाकू कहते थे उनके पांव पकड़ने को तैयार हैं। बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, अंसार अब्बासी साहब की भी आज के जंग में ही पब्लिश हुई है रिपोर्ट कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़। तो पीटीआई के लोग पहुंच गए हैं हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया कि पीटीआई के लोग मुज़ाकरात के लिए रब्ता कर रहे हैं और हम भी अगर कोई मुनासिब मामलात पर आ जाएं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब वो जो चले थे ना अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए, वो अब उस शहबाज शरीफ जिसको बतौर जब वो वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त थे अपोजिशन लीडर, उनसे मिलते नहीं थे। जो आइनी और कानूनी ज़रूरत थी वो मुज़ाकरात की, उसमें कंसल्टेशन की मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से, उससे इनकार कर देते थे कि ये चोर है, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब अपनी जान बचाने के लिए, अब अपनी पार्टी बचाने के लिए वो उनके पाँव पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब तरले मिनतों पे उतरे हुए हैं कि मुज़ाकरात कर ले, किसी तरह बस एक शेड्यूल दे दें, मार्च अप्रैल का शेड्यूल दे दें, जो कि हुकूमत पहले तैयार भी थी। लेकिन अब क्या ज़रूरत है हुकूमत को? अब तो हुकूमत कहती है ठीक है आए भुगतें, जब तक हमारा टाइम है हम पूरा करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। और यही बात हुकूमत के लोग उन्हें जवाब दे रहे हैं कि सॉरी खान साहब कोई चक्कर नहीं है। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने तो वार्निंग भी दे दी है कि पार्टी टूट रही है, पीटीआई टूट जाएगी और परवेज़ इलाही साहब सबसे पहले उन्हें छोड़कर जाने वालों में होंगे। तो खान साहब बातें तो परेशानी की हैं लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा मुश्किल वक्त बाकी है। हिम्मत करें, स्पोर्ट्समैन बने ना, आए मैदान में। ये जो पाँव पकड़ के तरले मिनते करके मुज़ाकरात करके ना करें, डट जाएं जिस तरह आपके दोस्त कहते थे, और फिर देखें कि क्या होता है। ये जो दमादम मस्त के अंदर होना है ना, हो जाए सही, आए ज़रा मैदान में मुकाबला करें और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। शुक्रिया।